ओम शांति। 9 जनवरी 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। मीठे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो। तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दे विचार करना चाहिए? उत्तर, हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। अगर इस पर विचार नहीं किया तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा। बाप 21 जन्मों की रजाई का जो वर्षा देते हैं उसे गंवा देंगे, इसलिए बाप से पूरा सौदा करना है। बाप है दाता। तुम बच्चे सुदा में मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो। ओम शांति। बाबा कहे, बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये स्कूल है, ये कोई सत्संग नहीं है। डर की कोई बात नहीं कि स्वामी नाराज़ न हो जाएं। घर में बच्चे कभी बाप से डरते हैं क्या? तुम तो साथ में खाते पीते खेलते हो। बाप से तो प्रॉपर्टी मिलती है। बाप के बच्चे बने, बाप को पहचाना, बस हम स्वर्ग के मालिक हैं। तुमको अब फीलिंग आती है कि हम ये मृत्यु लोक का शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। प्राप्ति कितनी भारी है। तुम जब अंदर क्लास में आते हो तो इन चित्रों को देख खुश होना चाहिए कि हम पढ़ करके ये बन रहे हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मूंझो मत, तुम्हारी दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है, बाकी सबकी है उतरती कला। अब बाप कहते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझो। भक्ति में कितने चित्र बनाए हैं। कृष्ण को चक्र दे दिया है जिससे अकासुर बकासुर को मारा। अरे वो कोई हिंसक था क्या? फिर कहते फलानी फलानी को भगाया, डबल हिंसक बना दिया। वंडर है ना, जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं उन्हों के बुद्धि का कमाल है। फिर उनको कहते व्यास भगवान। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो, और कोई बात नहीं। तुमको योग में बिठाया जाता है क्योंकि बहुत हैं जो बाबा को याद नहीं करते, अपने ही धंधों में रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं। परंतु इसमें तो काम आदि करते भी बुद्धि से याद करना है। तुम आशिक हो मुझ माशूक के। अब मैं तुमको कहता हूँ, और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो। खाते पीते सिर्फ ये आदत डालो कि मैं आत्मा हूँ और बाप को याद करो। बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं। तुम ये पाई पैसे की बात नहीं मानते, मुझे याद नहीं करते। अपने बाल बच्चों को करते हो, मुझे नहीं कर सकते हो। वास्तव में निष्ठा अक्षर कहना रॉन्ग है। बाबा डायरेक्ट आकर कहते हैं, मामी कम याद करो। अभी समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, कल्प के बाद मिले हुए लाडले बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब वापस जाने के लिए तुमको पवित्र ज़रूर बनना पड़ेगा। विकार में जाने कारण ही तुम बहुत पतित बने हो। पावन नहीं बनेंगे तो पद भी कम मिलेगा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और 84 के चक्र को भी याद करो। यही स्वदर्शन चक्र है। मुख से ज्ञान शंख बजाना है। तुम बच्चे अब समझते हो कि ये बना बनाया ड्रामा है। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। अब अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। तुम धन के पीछे क्यों मरते हो? अच्छा, मास में 1,00,000-2,00,000 कमाएंगे, परंतु ये सब खत्म हो जाएगा। बाल बच्चे खाने वाले ही नहीं रहेंगे। तुम तो 21 जन्म का वर्षा पाते हो। अगर कम पुरुषार्थ किया
तो प्रजा में दास दासियां जाकर बनेंगे तो कितना घाटा हो जाएगा। तो घाटे और फायदे का विचार करो। बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं, बाप तो देते हैं बेहद की बादशाही। संग की बहुत संभाल रखनी है। कहा भी जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग है माया के 5 विकारों का। अभी तुमको सत बाप का संग मिला है, जिससे तुम पार जा रहे हो। बाप का बच्चों पर प्यार होता है ना। बाप कहते हैं, मैं जानता हूँ तुमको कितने धक्के खाने पड़ते हैं। तो तुम बच्चे अब सबको बताओ कि बाप सबको वर्षा देने आए हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप कहते हैं, अच्छा बच्चे जीते रहो। बाप कहते हैं, अब तो आफतें सिर पर खड़ी हैं, इसलिए पुरुषोत्तम बनने का इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे और जितना जो पढ़ेंगे वह ऊंच कुल में जाएंगे। बाप कहते हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े। भगवान पढ़ाते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाबा को कहे कि मुझे फुर्सत नहीं है। अरे आत्मा को फुर्सत नहीं है मेरे से पढ़ने लिए, ये कहने में शर्म नहीं आता। आज का वरदान, सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। विस्तार है, जैसे इस झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। उनके अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की भासना नहीं देंगे। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है। अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं, प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर करो। स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। आज की अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव। पहले अपने देह के लगाव को खत्म करो तो संबंध और पदार्थ से लगाव आपे ही खत्म हो जाएगा। फरिश्ता बनने के लिए पहले ये अभ्यास करो कि ये देह सेवा अर्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ। फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। अच्छा, ओम शांति।